फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, फिर मैं आज के लिए कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकल के आई है। चल देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ वैकेंसीज निकली हैं। ओके, देखिए करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स लिखा गया है। उसके नीचे जो पहला लिखा गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा। वहीं एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने वाली हूँ। ये देखिए, मैं क्लिक कर रही हूँ, ये खुल गया। ये उसका ऑफिशियल पीडीएफ है। देखते हैं क्या लिखा गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा के अंडर कुछ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को चूज करने की बात हो रही है जो कांस्टेबल की पोस्ट में ड्यूटी करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस कितने निकले हैं? 241 वैकेंसीज निकले हैं। ये आप देख सकते हैं, इतने वैकेंसीज टोटल निकले हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ये नॉन गेजेटेड पोस्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन कब से शुरू हो चुकी है? 25 जुलाई। और कब क्लोजिंग डेट है? 20 अगस्त। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे वैकेंसीज के नीचे दिया गया है कौन से डिसिप्लिन में से कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज होगा और कितनी वैकेंसीज निकली है। जैसे आर्चरी का ये इवेंट है और इतनी वैकेंसीज निकली हैं, मेल के लिए 1, फीमेल 0। एथलेटिक्स में कौन सी इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे? बैडमिंटन में, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग में, ये सब इवेंट है। कितने वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब नंबर्स हैं। ठीक है, वैसे ही क्रॉस कंट्री, साइकिलिंग, डाइविंग, इक्वेस्ट्रियन, ये सारे दिए गए हैं। ठीक है, ये भी, ये सारे जितने भी हैं इस पीडीएफ में दिया गया है। आप आके थोड़ा देख लीजिए। ओके, नीचे चलते हैं। ये आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, उसका लिंक मैं दे दूंगी। फिर भी अगर आपको बताना होगा कि कहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा गया है https://rectbsf.gov.in। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आके आपको लिंक पे आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए पे स्केल क्या है? कांस्टेबल है, जनरल ड्यूटी है, पर किसके अंडर मिलेगा? स्पोर्ट्स कोटा के अंडर। ठीक है, पे स्केल क्या होगा? लेवल 3 का 21,700 इनिशियल पे होगा, मैक्सिमम 69,100 तक जाएगा। ओके, ये देखिए एलिजिबिलिटी है, स्पोर्ट पर्सन मांगा गया है। जैसे कि लिखा गया था कि अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही ये लोग कांस्टेबल्स हायर करेंगे। 18 to 23। क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिकुलेशन, 10th का सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स का क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने कहीं पे पार्टिसिपेट किया है किसी स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में और उसमें मेडल्स जीता है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, इंडिविजुअल के बारे में और टीम इवेंट में भी। अगर आप टीम इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं कहीं पे या तो इंडिविजुअल में, या आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे आपने मेडल जीता है 2 सालों के अंदर, किस स्टेट में या नेशनल और इंटरनेशनल में आपने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है या नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है या जूनियर नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। तो उसके हिसाब से अगर आपने कोई मेडल जीता है तो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के अंडर सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST, SC, WS, एक्स सर्विसमैन या OBC, नॉन क्रीमी लेयर, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, कोई भी कैटेगरी से आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन लिखा गया है, कौन से कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। कंपटीशन पे अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रोंज मेडल के लिए, या आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है उसके लिए। इसके हिसाब से जो कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपने क्या जीता है या सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ये है कंपटीशन का लिस्ट, इसके हिसाब से मार्क्स भी यहाँ पे लिखा गया है। एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रेफरेंस कैसे दिया जाएगा ये भी लिखा गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि आपने कौन से कंट्री को, अपने कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया है, कौन से मेडल आप लेके आए हैं कंट्री के लिए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, कौन से कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया था, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी देखा जा रहा है। हाइट का मेल 170, फीमेल 157,
ठीक है। कुछ कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब रिलैक्सेशन हाइट में कौन से कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए दिया जा रहा है, ये इसका लिस्ट है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब उस हाइट के मेजरमेंट्स लिखे गए हैं मेल और फीमेल के। ओके, चेस्ट का रिलैक्सेशन है कैंडिडेट्स का। ठीक है, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। आई साइट का कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस विजन शैल बी 6/6 एंड 6/9 फॉर बोथ आइज विदाउट करेक्शन, ये होना चाहिए। और ये आप एक बार फिर भी देख लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है ये है यहाँ पे लिखा गया है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं, आपको अपलोड कैसे करना है सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स, स्पोर्ट डिसिप्लिन के रिलेटेड अदर सर्टिफिकेट्स जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड हो, एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी 147 रुपीज़ लिया जा रहा है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, एप्लीकेशन फ़ी कितना लिया जा रहा है, 147। ठीक है, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा के वालों के लिए वैकेंसीज निकली हैं, तो अदर कैंडिडेट्स अप्लाई मत कीजिएगा। ओके, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। देखिए, फीस एग्जेम्प्टेड है किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, मतलब फीमेल्स या SC ST से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स आपको फीस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फीस एक बार पेड हो गया तो रिफंड नहीं किया जाएगा। ओके, आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर लिखा गया है यहाँ पे कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा, कि पहले मेरिट बेसिस के ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसके बाद होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, ये सब लिखा गया है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ये सारे के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया है एवरेज बॉडी वेट इन kg फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सब मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिया गया है इन केस आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों। उसका फॉर्मेट दिया है, इसी को ही प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के आप PDF में अटैच करके ऑनलाइन फॉर्म में भर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अच्छे से इस PDF को पढ़ लीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। शांति से पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट अपडेट्स या नोटिफिकेशंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुँचा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।